अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ए ओरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड। अब सबसे पहले वोवल साउंड्स हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ वर्ड्स विद वोवल साउंड्स। आंट्स आर अमेजिंग क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह। तो इसके अंदर आंट्स और अमेजिंग और ये अल्लाह जो है ये वोवल से शुरू हो रहा है। ओके, उसके बाद द चिल्ड्रन सॉ एन एलिफेंट इन द जू। एन एलिफेंट और इन ये जो है ये रेड कलर में लिखे हुए हैं। दे लिव्ड इन एन इग्लू ड्यूरिंग द विंटर सीजन। एन इग्लू ये जो है वोवल साउंड से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद देयर इज एन ऑक्टोपस इन द सी। एन ऑक्टोपस इन ये जो है वोवल साउंड से शुरू हो रहे हैं। एन अम्ब्रेला यूज एन अम्ब्रेला ये भी वोवल साउंड से शुरू होते हैं। तो उसके बाद हमें बोला गया है अंडरलाइन द वर्ड्स दैट बिगिन विद वोवल साउंड। मतलब जो वोवल से शुरू होते हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले है रीड यूजुअली ईट्स एन एग विद ब्रेड इन द मॉर्निंग। इसके अंदर यूजुअली ईट्स एन एग और इन जो है ये इनका जो फर्स्ट लेटर है इनको हम अंडरलाइन करेंगे। वैसे ही द वुडकटर वर्क्स विद एन एक्स एन एक्स इनके भी जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेटर को हमने अंडरलाइन करना है। मैं मदर ब्रॉट सम ऑरेंजेस का हमने अंडरलाइन करना है। पुट सम आइस इन द जूस। आइस इन इनका आई जो है इनको हम अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद है ही वाज अ फेमस एम्पायर। ही वाज अ फेमस एम्पायर में एम्पायर जो है ये यूज से शुरू हो तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद टू है लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये नीचे में एक डायलॉग दिया गया है, हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप अपने किसी दोस्त के साथ इसे कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। गुड मॉर्निंग मरियम, हाउ आर यू? मरियम, गुड मॉर्निंग हिना, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू? हिना, आई एम फाइन टू, डिड यू रीड द पोएम अल्लाह लव्स मी? Maryam, yes, I read it last night. Hina, did you like this poem? What's your opinion about it? Maryam, of course I like it. I think it gives us a good message that Allah loves us a lot and He is always there for us when we are sad or happy. Hina, yes, you are right, Maryam, we should love Him and obey His commands throughout our lives. We should be thankful to Him for His blessings. ठीक है, तो अब इसको उर्दू में मैं आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ थोड़ा सा। सुबह बखैर मरियम, तुम कैसी हो? तो उसके बाद मरियम कहती है सुबह बखैर हिना, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा पूछने के लिए, और अब तुम्हारा क्या हाल है? तो हिना बोलती है मैं भी ठीक हूँ। क्या तुमने अल्लाह मुझसे प्यार करता है नज़म पढ़ी है? तो मरियम कहती है हाँ, मैंने इसे कल रात पढ़ा था। इस नज़म को कल रात पढ़ा था। तो हिना कहती है क्या तुम्हें ये नज़म पसंद आई? तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मरियम कहती है बिल्कुल, मुझे ये पसंद आई। मुझे लगता है ये हमें एक अच्छा पैगाम देती है कि अल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो हमारे लिए हमेशा होता है जब हम खुश होते हैं या फिर हम उदास होते हैं। ओके, उसके बाद है हिना, हाँ तुम ठीक कहती हो मरियम, हमें अल्लाह ताला से प्यार करना चाहिए और उनका जो हुक्म है उनकी पासदारी करनी चाहिए। जो उन्होंने हुक्म कहा है वो हमें पूरे करनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में ये सब काम करने चाहिए और हमें अल्लाह ताला का उसकी नेमतों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। उसके बाद है अरेंज द क्लासरूम डिस्कशन एंड आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अबाउट एनी ऑफ देयर फेवरेट वर्ड्स। तो आप ये अपनी क्लास में कर सकते हैं। ये एक जो है एक्टिविटी है, इसको आप कह सकते हैं अपनी क्लास में दोस्तों के साथ कर सकते हैं। सब अपनी जो है नस्बों के बारे में ख्याल दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दिस क्वेश्चन। इन विच थिंग डज द पोएट सी अल्लाह? तो शी सी अल्लाह इन द स्टार्स एंड मतलब जब वो रो रही होती तो उन्हें अल्लाह ताला नजर आता है। तो हम ये भी कर सकते हैं। When does the poet feel the
शायरा है उसको अल्लाह ताला से ज़्यादा प्यार की क्यों ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं because anyone other can do not love him her। आगे हम चलते हैं, look at the given pictures and read the story। मतलब यहाँ पे एक हमें कहानी दी गई है, तो चलिए शुरू करते हैं। Once there was a lion sleeping in a forest. Suddenly a mouse came and climbed on its body. The lion got disturbed and woke up from his sleep. The lion angrily took hold of the tiny mouse. The mouse pleaded with the lion to let him go, saying he would help him in need. The lion laughed at the mouse and let him go. उसके बाद है, one day a hunter came and spread a net to catch the lion. The lion did not see that net and got stuck in it. He roared and tried to escape, but he failed. The mouse heard the lion's roar and came there. He started cutting the net with his teeth. The lion got out of the net and thanked the mouse. The mouse fulfilled his promise and saved the lion's life. तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारी ऑप्शन है, तो इनको पढ़ते हैं। The poet says Allah in the dash at। यहाँ पे हमें कहा गया कि आप अपनी पॉइंट जो है वो दोबारा पढ़ें, रिवाइज करें, तो हमें इसका करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। द पोएट सेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन द डैश एट नाइट। डैश के अंदर आएगा स्टार्स, तो इसको आप देख के या फिर सर्कल कर सकते हैं, आप सर्कल कर लीजिए। द पोएट सेज दैट द फ्लावर्स डैश इन अ क्यूब, ब्लूम इन अ क्यूब, मतलब वो एक किताब में खिलते हैं ना। The poet wants Allah to love. Allah is always dash the poet and he जो है यहाँ पे ही नहीं आएगा, ये she है, तो आप इसको she पढ़े। She cries or smiles, तो इसका सेकंड ऑप्शन near। When the poet needs a lot of care, dash is always there, Allah subhanahu wa ta'ala। ठीक है। Language focus, vocabulary building, read the given words with their meanings। Spark, a small flash of light, तो इसको आप फ्लैश अंडरलाइन करें, क्योंकि स्पार्क का मतलब जो है अगर में फ्लैश है तो इसको हम उर्दू में कहते हैं चमक। स्वे मूव स्लोली, झूलना। बिटरली फील सैड, मतलब गुस्सा महसूस करना या फिर दुख महसूस करना। स्पॉट हेल्प और इंकरेज समबडी, हेल्प आप अंडरलाइन कर ले, मदद। ठीक है। इनलाइटन, to give somebody information to understand something, better information to understand। ठीक है, ज़्यादा इस मतलब है। Expressing an opinion, read the given expressions carefully, express an opinion। In my opinion मतलब मेरे ख्याल में। Personally I think मतलब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। In my experience, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। As far as I'm concerned, मतलब जितना मैं कर सका उतना मैं करूँगा। Respond to an opinion, मतलब उसके बारे में अपना ख्याल देना, कि उसकी जो ओपिनियन है, उसका जो ख्याल है, अब उसके बारे में अपनी राय देना। ओपिनियन का सही मतलब होता है राय देना। You're absolutely right, मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं या फिर आप बिल्कुल ठीक है। Yes I agree, मैं इससे मुत्तफिक हूँ। Agree मतलब मुत्तफिक। Yes I don't agree with you, जी मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। Yes I don't agree with you, of course, बिल्कुल। तो यहाँ पे दोबारा से एक हमें डायलॉग दिया गया, तो हमें इस एक्सप्रेशन को यूज करना है। ओके। दानिश, सो अली व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड फ्रेंड, मतलब एक अच्छा दोस्त जो होता है वो क्या करता है, या फिर एक अच्छा दोस्त क्या होता है इस तरह। अली, इन माय ओपिनियन अ फ्रेंड इज समवन हु इज फन टू बी विद, मतलब वो कह रहा है मेरी राय में एक दोस्त ऐसा होता है जो जिसके साथ मजा किया जा सके, फन किया जा सके। तो दानिश कहता है फन टू बी विद, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल, मतलब सोचता है और उसके बाद कहता है मजा जिसके साथ है। क्या तुम मुझे एक एग्जांपल दे सकते हैं, एक मिसाल दे सकते हो? तो अली ने कहा आई लाइक फ्रेंड्स हु गो आउट एंड हैव फन टुगेदर, मतलब मुझे वो वाले दोस्त पसंद है जो मिलकर साथ बाहर जाते हैं और मजे करते हैं, मिलकर मजे करते हैं। तो दानिश कहता है तो does that mean a friend should like the same thing you do, मतलब दानिश कहता है कि इसका मतलब है कि जो दोस्त उसको वही चीज़ पसंद होनी चाहिए जो आपको पसंद है। तो अली कहता है no not really, just there are
Just they have a jolly personality, you know, fun to be with whatever we do. मतलब वो कहते हैं नहीं, ये नहीं बात है, पर जिसकी पर्सनैलिटी है ना वो खुश मिजाज हो, और तुम्हें पता है जिसके साथ मजा किया जाए, जो हम जो भी करते हैं। इसके बाद है offering and accepting an apology. Read the given expressions of offering and accepting an apology. Apology का मतलब होता है माफी मांगना, और accepting an apology का मतलब होता है, offering का मतलब होता है कि माफी मांगना, और accepting an apology मतलब accept करना, उसको माफ करना। Offering an apology मतलब माफी मांगना, इसमें है sorry it was all my fault. fault का मतलब होता है सारी मेरी गलती थी, fault गलती। sorry it was all my fault, माफ करना, ये सब मेरी गलती थी। pardon me, मुझे माफ कीजिए। please accept my apology मतलब मेरी जो है माफी, इसको कबूल कीजिए। I am so sorry मतलब इसका भी मतलब मुझे माफ कीजिए। it's okay मतलब ये accept करें, उसकी माफी कबूल कर रहे हैं। it's okay सब ठीक है। don't worry about this, इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। that's okay ये ठीक है। no problem कोई मसला नहीं। ओके, उसके बाद फिर से डायलॉग है, और ये एक्सप्रेशन दिए गए, आप इसी तरह आप अपनी क्लास में कर सकते हैं। सारा, एक्सक्यूज मी मिस अन्ना। मिस अन्ना, यस व्हाट इज इट? सारा, आई एम सॉरी आई डिडंट ब्रिंग माय इंग्लिश वर्कबुक, आई वाज डूइंग माय होमवर्क लास्ट नाइट, आई लेफ्ट इट ऑन माय टेबल। मिस अन्ना, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, मेक श्योर दैट यू ब्रिंग इट टुमारो। टुमारो मतलब कल। सारा, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू मिस अन्ना। तो इसके अंदर है कि बच्ची जो है वो कहती है कि मैं होमवर्क नहीं कर पाई, मैंने होमवर्क किया, लेकिन मैं अपनी जो नीट कॉपी है, मैं अपनी जो कॉपी है, नोटबुक जो है वो घर भूल गई हूँ। तो मतलब मैं कल रात होमवर्क कर रही थी, तो वो मैं अपने जो बेंच है, मेरा जो टेबल है, उसके ऊपर मैं वो लाई हूँ। तो भी सामने कहती हैं कि आप बाद में ख्याल रखिएगा, और ये आप ठीक कहते हैं कि आप इसको कल लाएंगे, ब्रिंक लाएंगे। सारा, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू मिस अन्ना मतलब मैं अगली बार जो है उसका ख्याल रखूंगी। तो उसके बाद है टू, लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स। जज, जे यू यहाँ पे डैश है, उसके बाद जी ई, यहाँ इसकी जगह आएगा जज। क्यू यू डैश यू ई, यहाँ पे आएगा ई। प्रेजेंट, प्रेजेंट में PRESEN, यहाँ पे डैश आगे ई है, तो यहाँ पे आएगा टी, प्रेजेंट। इनलाइट, यहाँ पे लिखा है इनलाइटन, NLIGHTNEN, यहाँ पे फर्स्ट जो लेटर है वो नहीं लिखा गया, तो वो है ई। इनलाइटन, बिटरली, BITT डैश RLY, यहाँ पे ई आएगा। ओके, उसके बाद हमारा तीसरा जो है वो है ग्रामर। रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स, रीड द गिवन रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स। पहले हम रीड में पढ़ लेते हैं। रेगुलर नाउन्स आर इजीली मेड plurals with a few simple changes such as adding an S or ES in the end of the word। मतलब एक जो होता है लफ्ज़, उसके एंड पे अगर हम S या फिर ES लगाते हैं तो वो एक रेगुलर होता है, और इसका रेगुलर नाउन्स का मतलब है जिसके अंदर ना आप आसानी से उसके प्लूरल बना सकते हैं। और इरेगुलर नाउन्स डोंट फॉलो दिस रूल, मतलब इरेगुलर नाउन में इस तरह का कोई असूल नहीं है। तो अब हम इसकी मिसाल देते हैं। यहाँ पे रेगुलर नाउन दे, देस, बैग, बैग्स, फॉक्स, फॉक्सेस, बेंच, बेंचेस। उसके बाद इरेगुलर नाउन्स मैन, मैन यहाँ पढ़ते हैं, मैंस नहीं पढ़ते। फुट, फीट, माउस, माइस, टूथ, टीथ। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ यहाँ पे दिया गया है कि आपने इनके प्लूरल्स लिखने हैं। अब रेगुलर नाउन्स ट्री, ट्रीज, टेबल, टेबल्स, बुश, बुशेस, पेज, पेजेस। वुमेन, वुमेन, इसके अंदर ए और ई का फर्क है, बोलते हैं हम इसको वुमेन या फिर वुमेन ही है। गूस, गीज, ऑक्स, काउ, चाइल्ड,
अगर इसके बाद है अंडरलाइन वर्ड किए गए हैं तो उनको हमने उनके करेक्ट कॉलम्स में लिखना है। दिस कैट इज चेजिंग द माउस, मतलब ये जो बिल्ली है वो माउस का पीछा करके चूहे को पीछा कर रही है। तो रेगुलर नाउन्स में कैट आएगा और इररेगुलर नाउन में माउस आएगा। There were a man and a woman at the party. The man and the man और woman जो है वो यहाँ पे लिखा गया, तो हमने man और woman जो है दोनों का irregular nouns में करना है। ओके, उसके बाद है The dentist will examine my tooth. तो dentist जो है ये regular noun है और ये जो tooth है ये एक irregular noun है। उसके बाद The girls put a glass on and a plate on the table. तो ये सारे ही जो है ये रेगुलर नाउन्स हैं। गर्ल्स, ग्लास, ग्लासेस, प्लेट, प्लेट्स, टेबल, टेबल, तो ये सारे रेगुलर नाउन्स हैं। माय मदर बोथ अ बुक, ये दोनों भी एक रेगुलर नाउन्स हैं। मदर, मदर्स, बुक, बुक्स। ओके, उसके बाद है डेफिनेट आर्टिकल। तो इसके अंदर हमें आर्टिकल द के बारे में बताया जाएगा। ओके, Read the given sentences and notice the use of definite article. मतलब यहाँ पे हमारे sentences थे, यहाँ पे सब sentences दिए गए और यहाँ पर उनके बाद when we talk about something already known or which has been previously mentioned, मतलब जब हम ना उसके बारे में बात कर चुके हैं, बात कर रहे हैं लेकिन उससे पहले सबको पता है या फिर उससे पहले उस चीज़ के बारे में पता चल चुका है या फिर वो previously mentioned मतलब पहले mention कर दी चुकी है। जैसे I have a parrot. The parrot is green. Do you know where you left the keys? ठीक है, तो इनके अंदर द आया है। We define or identify a particular person or object. Can you see the boy in the red shirt? The man who wrote this book is famous. Refer to people or objects that are unique. Clouds drifted across the sky. The sun sets at 7 o'clock in the evening. Before superlatives, adjectives and ordinal numbers. This is the highest building in Lahore. This is the third time I have called you today. With nouns to refer to a whole group of people. The giraffe is the tallest animal. और है she has given a lot of money to the poor. Poor का मतलब होता है गरीब। Okay, with the names of rivers, mountain ranges, groups of islands, canals and oceans. The ship crossed the Atlantic in 3 days. They caught fish from the Ravi, मतलब उन्होंने ये जो मछलियाँ ये दरियाए रावी से पकड़ी है। Hiking across the Himalayas would be difficult. Write the names of famous buildings, museums or monuments. We went to Lahore Museum. Sarah visited the Faisal Masjid. Fill in the blanks with the correct articles. Asia is the largest continent in the world and or the, तो यहाँ पे ये जो है ये कॉन्सोनेंट है तो ये वहाँ पे एन आएगा भी नहीं और आना भी नहीं है। There is the Asia is the largest continent in the world. My cousin is a doctor. My cousin is the doctor नहीं, my cousin is a doctor क्योंकि वो एक डॉक्टर है। वहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो इसलिए ए आएगा। There is an orange on the table. यहाँ पे n आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है वोवल साउंड है पहले तो इसलिए हम आ नहीं लगाएंगे। Bring me bottle of water. तो ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है so that's why यहाँ पे आ आएगा। Sadia is dash honest girl. Sadia is a honest girl. He quickly ate dash cake, the cake. Okay, उसके बाद rewrite each sentences using the correct articles in your book. In this river is the. यहाँ पे the आएगा फर्स्ट में। Egg has a oval shape. Egg has an oval shape. He lives in house next to ours. He lives in the house next to ours. His father likes to read the daily news. You can go anywhere in the world. And with mute consonant letters. Mute होता है जब जो है फर्स्ट लेटर जो है वो साइलेंट हो। Sarah has returned after an hour. Yusuf is an honorable citizen. Citizen का मतलब हमने पढ़ा है अपनी एसएससी की बुक में शहरी। His father is an honest
a snack. He gave him a wrapped gift box. My mother bought a wrist watch. Bring a knife from the kitchen. The teacher has shown the diagram of a knee. उसके बाद है degrees of regular adjectives. तो read the given degrees of regular adjectives with their sentences. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में हम सारे देख लेते हैं. This path is long. Comparative degree, this path is longer than that. Superlative degree, this path is the longest of all the paths. उसके बाद my bag is heavy. उसके बाद कहती है my bag is heavier than yours. My bag is the heaviest of all the 3 bags. This is a small box. This box is smaller than yours. It is the smallest box in this room. Her brother is tall. Her brother is taller than my brother. Her brother is tallest boy in our school. My house is big. My house is bigger than yours. My house is the biggest house in the town. Right? अब यहाँ पे हमें कुछ 5 अल्फाज दिए हैं. हमने इनका सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्रीज में लिखना है. लेट्स सी. पॉजिटिव डिग्री लार्ज, कंपैरेटिव डिग्री लार्जर और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो है लार्जेस्ट. वैसे यंग, यंगर, यंगेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. उसके बाद है लर्निंग टू राइट. Read the paragraph and notice the use of conjunction. Conjunction में कुछ आते हैं like because and so, इस तरह के हैं. तो चलिए हम अपना पैराग्राफ पढ़ते हैं. Ali and Ahmed were not going to school because it was raining outside. They were playing and jumping in their room. Ali was hungry, so he went to the kitchen and looked for something to eat in the fridge. He opened the side of cabinet and saw different snacks in it. He grabbed a few and asked Ahmed, "Do you like take chips or biscuits?" उसके बाद इसी तरह कंजक्शन का यूज करके हमने अपनी नीट कॉपीज में आप अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं. Read the given sentences and notice the use of transitional words. जैसे for example है, we eat healthy food. For example, egg, milk, fruit and vegetables. You should adopt good habits in your life. For example, helping others and being kind to others. For instance, delight is the opposite of sorrow. For instance, a designer can develop an excellent web page. Therefore, she came first. Therefore, she got admission to a good college. I am sleepy. Therefore, I am going to bed. अब आगे हैं 2 सेंटेंसेस इसी तरह के आपने ट्रांजिशनल वर्ड से बनाने. आगे सर्कल those things from the given item that you need for making a card. पहले आप देख लें, पेपर को कर लें सर्कल, कलर पेंसिल को कर लें, पेंसिल को कर लें और सीजर को कर लें. उसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है और आपने यहाँ पे प्रोसीजर लिखना है कार्ड को मेक करने का. तो यहाँ क्रिएटिव राइटिंग है. राइट एनी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू ट्रीटेड समबडी विद काइंडनेस. तो यहाँ पे आप अपनी जो जिंदगी का है एक कोई काइंडनेस का जो है वाकया वो लिख सकते हैं. तो ये रही हमारी वीडियो. अगली वीडियो में मिलते हैं 3rd चैप्टर की